हेलो एवरीवन। ये वीडियो आर्म रेसलिंग के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आर्म रेसलिंग की टेक्निक्स और आर्म रेसलिंग के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बिगनर्स के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप इज डू नॉट डू ओवर ट्रेनिंग। जैसे कि हम बाकी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, हमको आर्म रेसलिंग भी उसी तरह करनी चाहिए। आर्म रेसलिंग बहुत ही एडिक्टिव है, तो हम हर बार आर्म रेसलिंग कभी भी कर लेते हैं, ऑफिस स्कूल में भी कर लेते हैं, कॉलेज में भी कर लेते हैं और ट्रेनिंग में भी करते हैं। तो हमको आर्म रेसलिंग को भी पीरियोडाइज करना चाहिए अपनी ट्रेनिंग की तरह, अगर हमको उसमें आगे प्रोग्रेस करना है तो। क्योंकि आर्म रेसलिंग में मसल्स के साथ साथ टेंडेंस और लिगामेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और इन दोनों को हील होने में हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। तो हमको, अगर हम ऑल आउट जा रहे हैं आर्म रेसलिंग में, 1 घंटा या 1.5 घंटा आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा हमको महीने में सिर्फ 2 बार ही करना चाहिए बिगनर्स के लिए। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जिसमें आप ऑल आउट नहीं जा रहे हैं और बहुत ही कम कर रहे हैं अच्छे वार्म अप के साथ, वो आप हर वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। लेकिन मैक्स एफर्ट जब आप दे रहे हैं वो आप महीने में सिर्फ 1 या 2 ही बार करें, या मैक्स टू मैक्स 3 बार। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट गो ऑल आउट एवरी टाइम। मतलब जब भी आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हार जाएंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। तो आपको पूरी पूरी जान लगानी है जीतने के लिए हर बारी। तो हर बार जीतना ज़रूरी नहीं है। आप एक बार ही जाने भी देंगे अपना हाथ उधर तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि बिगनर्स को जनरली पता नहीं होता कि उनका मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है जिसमें इंजरी हो सकती है। तो वो पूरे टाइम एफर्ट लगाते रहते हैं। तो जब आपको जैसे ही लगे कि अब मैं नहीं जीत सकता या फिर दूसरा मैच कर लेंगे, तो इसीलिए आप जाने दो और दूसरा मैच करो, दूसरी टेक्निक से आर्म रेसलिंग करने की ट्राई करो। लेकिन हर मैच में ऑल आउट जाना ज़रूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप आर्म रेसलिंग करो तो आप खड़े होकर आर्म रेसलिंग करो, और बैठ के आर्म रेसलिंग करके आप अपना बॉडी वेट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, लिवर अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, और जो सरफेस है वो रफ नहीं होना चाहिए। अगर आप बेंच के ऊपर आर्म रेसलिंग कर रहे हैं तो उसके नीचे कुछ सॉफ्ट क्लॉथ रख सकते हैं, जैसे कि हैंकी रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं। जैसे अभी मैं भी, हमारे आर्म रेसलिंग टेबल नहीं है मेरे पास भी, तो मैं इस बॉक्स के ऊपर इस योगा मैट को रख रखा है, हम इस पर आर्म रेसलिंग करते हैं। रफ सरफेस पे आर्म रेसलिंग करने से आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी दोनों हो सकती है। तो या एक तो आप खड़े होकर आर्म रेसलिंग ट्राई करो, कि जब भी आप आर्म रेसलिंग करो आप खड़े होकर करो। दूसरा, किसी सॉफ्ट सरफेस पे करो। और तीसरा, अगर आपके पास आर्म रेसलिंग टेबल अवेलेबल है तो आप उस पर करो। फोर्थ पॉइंट है, जितना ध्यान आप अपनी ट्रेनिंग में देते हैं उतना ही ध्यान आप अपनी हीलिंग में भी दीजिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं मसल्स के अलावा, तो आपको हीलिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है। तो जब भी आप आर्म रेसलिंग कर रहे हो और अगर आपको पेन फील हो रहा है तो उसके बाद आप जस्ट आइसिंग कर सकते हैं, और 1 दिन बाद आप उस पर हॉट पैक लगा सकते हैं, और पूरे टाइम आप उस पर स्लीव्स पहन के रख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मेरे लेग के स्लीव्स हैं, तो अगर मैं इनको हाथ में पहनूंगा तो ये इजीली ऊपर तक चला जाएगा, तो ये बहुत ही ढीला है। तो आपको ऐसे स्लीव्स पहनने हैं जो बहुत ही ढीले हों, ताकि ब्लड फ्लो ना रुके और वो एरिया गर्म रहे। तो गर्म रहेगा तो हीलिंग जल्दी होएगी। तो जब आप आर्म रेसलिंग करते हो तो जब भी आपको टाइम मिले, घर पे आप रहते हो, तो आप ये स्लीव्स पहन के रख सकते हो हाथों में, ताकि यहाँ पे ब्लड फ्लो बना रहे और हीलिंग जल्दी से जल्दी हो। इसके अलावा आप हीलिंग के लिए और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे आप ग्रिपिंग कर सकते हैं, और बहुत ही लाइट इंटेंसिटी पे बैंड के साथ आप प्रोनेशन, सुपिनेशन और राइजिंग ट्रेन कर सकते हैं। मतलब अपनी 20% इंटेंसिटी पे और 20 to 30 रेप्स पे। फिफ्थ पॉइंट है, आप रेस्ट डेज पे रोज ग्रिपिंग कर सकते हैं। ग्रिपर अभी मेरे पास है नहीं, तो जो नॉर्मल ग्रिपर होता है जिसपे आप इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से ही बहुत लाइट वाला ग्रिपर है, तो आप उस पे मतलब उसका रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए कि वो आपके 10 to 20% इंटेंसिटी पे हो, और उस पर आप 30 to 50 रेप्स का एक सेट करें, और ऐसे 3 सेट्स करें दोनों हाथों से। इससे भी जो ब्लड फ्लो है वो फोर आर्म में और रिस्ट में और आर्म में आपका बना रहेगा, और हीलिंग जल्दी होएगी।
तो रेस्ट डेज पे आप 100 to 200 ग्रिपिंग कर सकते हो दोनों हाथों से, बहुत ही लाइट रेजिस्टेंस पे, 10 to 20% इंटेंसिटी पे। 6 पॉइंट है, आप अपनी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग में जो आर्म रेसलिंग के बेसिक मूवमेंट्स हैं उनको भी ट्रेन करें। जैसे आर्म रेसलिंग में बेसिक मूवमेंट्स है राइजिंग, कपिंग, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो ये चारों मूवमेंट्स आप अपनी ट्रेनिंग में यूज़ करें। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आर्म रेसलिंग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है इनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है तो आप ज़रूर इनको अपनी ट्रेनिंग में ऐड करो और हफ्ते में 1 से 2 बार इन मूवमेंट्स को ट्रेन करो। 7th पॉइंट इज इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर वर्कआउट रेजीम। मतलब आर्म रेसलिंग की स्पेसिफिक ट्रेनिंग के अलावा आप और अलग से कंपाउंड एक्सरसाइजेज ऐड करिए अपने वर्कआउट प्लान में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि पुलअप्स तो आप डायरेक्टली आर्म रेसलिंग के लिए यूज़ कर ही रहे हैं, बेंच प्रेस, रोज, डेडलिफ्ट, डिप्स, पुशअप्स एंड स्क्वाट्स। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आर्म रेसलिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। 8 पॉइंट है कि आप आर्म रेसलिंग के रूल्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करो और आर्म रेसलिंग के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लो ताकि आप इंजरीज से दूर रहो। जैसे वो मैं टेक्निक्स में अलग से बताऊंगा कि आप कैसे इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन आर्म रेसलिंग ट्रेन करने के साथ साथ आप और वीडियोस भी देखो आर्म रेसलिंग के बारे में और एजुकेशन लो कि कौन कौन सी मसल्स यूज़ होती है, कैसे कैसे मसल्स में टॉर्क लगता है और किस पोजीशन में बेस्ट सेफ पोजीशन क्या रहती है और कैसे आप अच्छे से उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो अलग अलग रेंजेस में, अलग अलग पोजीशन में। तो आर्म रेसलिंग के साथ साथ आप हैंड की एनाटमी, आर्म की एनाटमी के बारे में भी पढ़ो। इस वीडियो में बस इतना ही। आर्म रेसलिंग के बारे में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, आर्म रेसलिंग के लिए एक्सरसाइजेस, आर्म रेसलिंग की टेक्निक्स अगली वीडियोस में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।